मतलब कोई भी DJI का एक्शन कैमरा अगर आप लगा रहे हो तो उसका सबसे अमेजिंग फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने क्लिप ऑन्स दबाए, कैमरा निकल गया और ये देखो भाई, मतलब मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर आ रही होगी और मैं भी आपको दिख रहा हूँ। किसी ने एकदम सही कहा है कि जवानी में अपने सारे शौक पूरे कर लो, वरना बुढ़ापे में शौक पूरे करने लायक हालत बचेगी नहीं। तो भाई अभी हम जो नॉर्थ ईस्ट राइड मार करके आए हैं, फाइनली घर एकदम बढ़िया तरीके से आ गए हैं। 19 एपिसोड जो आप लोगों ने देखे हैं ना, कसम से वो सब में इतनी ज्यादा मतलब अलग अलग टेरेन पे बाइक चलाने को मिली और पूरी नॉर्थ ईस्ट राइड अपनी वाइफ के साथ हमने कंप्लीट कर ली। थैंक्स टू यू गाइस जिन्होंने इतना बढ़िया सपोर्ट दिखाया राइड पे। मजा आ गया कसम से आपके कॉमेंट्स देख के, और काफी सारे कॉमेंट्स ने मैंने उठाए भी हैं जिसपे मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। तो ये वाले ड्रॉर में मैं अपना सारा सामान रखता हूँ, जो कैमरा वायर्स वगैरह है। इसमें ये रखा हुआ है अपना GoPro Hero 11, जिसको मैं अभी तक पूरी नॉर्थ ईस्ट राइड पे यूज कर चुका हूँ। इवन 2 साल से मैं इसी को यूज कर रहा था बढ़िया, और ये एकदम अच्छा खासा चल रहा था। पर ये नॉर्थ ईस्ट राइड पे हो गया खराब और इसने काम करना कर दिया बंद। तो ये GoPro के सर्विस सेंटर आ गए हैं। अपना GoPro एक बार दिखा देते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा। भाई मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बाकी देखते हैं। तो यहाँ सर्विस सेंटर में भी आए जो जिन्होंने बताया कि भाई इस GoPro की बैटरी डेड है, और बैटरी क्या GoPro ही डेड है पूरा। तो अब ये GoPro नहीं चलेगा आगे, हम अपने को नया GoPro ही लेना पड़ेगा। दिस इज द ओनली ऑप्शन आई हैव। तो अभी तो यही है कि अभी तक मैं यूज़ कर रहा था GoPro Hero 11। आप लोग पूछते भी थे कौन सा GoPro यूज़ करते थे, और ये मैंने 3 साल पहले लिया था। तो 3 साल इसने बढ़िया राइडें लगवाई हैं, पर अब लगता है कि स्विच करने का टाइम आ गया है जहाँ तक है। तो सबसे बड़ा तो यही नुकसान हो गया जिससे हमारे सारे मोटो व्लॉग बनते हैं। बट ये चीज़ अच्छी हुई कि लास्ट दिन हुआ है, अगर शुरू में ही हो जाता ना तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। तो अब मुझे जो है एक तो GoPro की ज़रूरत है, जो कि मैंने मंगा लिया है फ्लिपकार्ट से। अभी आता ही होगा थोड़ी देर में। 19 मिनट्स डिलीवरी है, 19 मिनट में आप फ्लिपकार्ट से डिलीवरी करके घर पे मंगा सकते हो, तो वो आता ही होगा थोड़ी देर में। दूसरा, ये तो चलो हो गई ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत थी और मंगा ली। नुकसान क्या, 2-3 साल पुराना भी हो गया था। पर लेकिन जो मेजर नुकसान अपनी KTM एडवेंचर 390 में हुए हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। तो भाई 19 एपिसोड्स में आपने मेरी तो पूरी राइड देख ली, लेकिन मेरी KTM एडवेंचर 390 की क्या हालत हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। इस बाइक की आज करवाने जाना है हमने को सर्विस। इसमें हमने करवाए थे अपने टायर्स चेंज। पीछे वाला तो फटने ही वाला था, बच गया, लेकिन हमने चेंज करवा लिया, नया लगवा लिया। और एक हमने ये आगे वाला भी लगवाया था। तो आगे वाले में 4 पंचर आए थे जो कि मैंने लगाए थे, और उसके अलावा इसकी जो है कहाँ गया चेन स्प्रॉकेट, हाँ डिब्रूगढ़ में असम में हमने इसकी चेन चेंज कराई थी। पूरी स्प्रॉकेट चेंज हुआ था, तो चेन स्प्रॉकेट भी पूरा नया लगा है। तो ये सारा टोटल जो नुकसान राइड में आया है। ओ भाई वो मैं क्या देख रहा हूँ, वहाँ मंजा लगा हुआ है बाइक में, ये कहाँ से आया भाई साहब। क्या विचित्र चीजें होती रहती हैं जिंदगी में भाई। ये देखो पूरा मंजा लिपटा हुआ है इसमें, तो इसे तो गिर जाता है। ये पतंगबाजी की वजह से अपना नुकसान हो जाता। अभी एक रील भी आई थी जिसमें एक बंदे की गर्दन कट गई थी। भाई निकल गया भाई साहब। अभी ये ना देखा होता और मैं सर्विस सेंटर लेके बाइक निकल जाता ना, और बीच में कुछ हो जाता तो फिर मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। गिर भी सकते हैं भाई, इससे कुछ पता नहीं, पर लेकिन निकाल दिया है। तो हाँ, एक तो टायर चेंज हुए थे, चेन स्प्रॉकेट चेंज हुआ था, और आगे के और पीछे के ब्रेक शू भी चेंज हुए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो गई है। बट अभी हमको जाना है इसको लेकर के सर्विस सेंटर एक रूटीन चेकअप के लिए, क्योंकि जब भी मैं राइड मार के आता हूँ ना तो बाइक की सर्विस ज़रूर कराता हूँ। और ये तो फिर भी 7,000-8,000 किलोमीटर की राइड थी, तो इसमें तो सर्विस करानी बनती है। हाँ भाई, तो भाई हमने मंगा लिया है GoPro की जगह DJI का Osmo Action 4, जो कि होने वाला है अपना अब न्यू मोटो व्लॉगिंग कैमरा। मतलब अभी तक तो हम GoPro यूज़ करते आ रहे थे। मैंने अभी Osmo Action 4 इसलिए मंगाया है क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट राइड पे ना बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। तो मैंने सोचा ऐसी एक चीज़ मंगाते हैं जो कि रिलायबल भी हो, वैल्यू फॉर मनी भी हो, और विद इन अ टाइम जैसे हम इसको यूज़ करते जाएंगे ना, और हमको लगा कि हाँ इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो हम फिर 6 पे शिफ्ट कर देंगे या आने वाले 7 पे कर देंगे। तो
इसकी कलर क्वालिटी वगैरह देख करके डिसाइड करेंगे कि अपने को DJI पे रहना है कि नहीं। और सबसे बढ़िया बात, अपने पास DJI का माइक मिनी है जो कि मैंने अभी यहाँ लगा रखा है, तो ये DJI के एक्शन कैमरे से कनेक्ट हो जाता है, तो अपना GoPro भी अब वायरलेस हो जाएगा और हेलमेट के अंदर से ये लग जाता है और एकदम मस्त वायरलेस चलेगा, ये कोई टेंशन ही नहीं है। अब इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि सर्विस सेंटर भी जाना है ना भैया। पोस्टर निकला हीरो। चलो इसकी पहले सील हटाते हैं, ये वाली लेंस की। ले भाई कर दी चढ़ाई। ये भाई GoPro का लेंस, ओए होए f2.8 है इसमें भाई साहब। इसके साथ तो एक केस भी आया है यार, ये बढ़िया हो गया कसम से। बिल्ड क्वालिटी ऑलरेडी इतनी अच्छी होती है DJI की, बट इन्होंने एक केस भी दिया है और हार्ड प्लास्टिक केस है भाई। ये देखो, ये ऐसे है, देखो निकल जा। अच्छा दबाने से निकलते हैं, सॉरी नो हूँ ना मैं। ये देखो, ये ऐसे, क्या बात है भाई। और इनकी जो पकड़ है ना इतनी तगड़ी है कि ये ऐसे निकल ही नहीं रहे। अपना हेलमेट भी हम ले आए और ये रहा अपना DJI Osmo Action 4 जो कि हमने माउंट पे अपने सेट कर दिया है। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं चाहिए कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। सिंपल से 2 माउंट लगाने हैं, और ये 2 माउंट इसलिए जिससे कि ये GoPro आप सीधा कर सके। अभी भी GoPro बोल रहा हूँ DJI सीधे कर सके। के अंदर डालते हैं और ये हो गया सेट। अब इसको सीधा कर लेते हैं हल्का सा, जहाँ तक है इतना सीधा करना पड़ेगा, और नीचे से इसको टाइट कर देते हैं। इन जो ये वाले जो होते हैं ना माउंट भाई, इन वाले स्क्रू को ढंग से टाइट करना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक सबसे तगड़ी चीज़ जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और ये अब तक मैं क्यों नहीं यूज़ कर रहा था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये देखो अभी ऐसे है ना, अब इसको मैं सिंपल नीचे से दबाऊंगा और ये मेरा GoPro मतलब DJI निकल आया, देख रहे हो। और इसको अगर मैं वर्टिकली लगाना चाहूँ, रील बनानी है कोई, तो ये अब वर्टिकली लग गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ DJI का काम कैसे करना है। इसको निकालना है और बस इसको अंदर की तरफ माउंट कर देना है, और ये जब मैं ऑन करूँगा ना, ये अपने आप जो है ना, अरे भैया ये जो आप ये देख रहे हो ब्लू लाइट, ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाएगी। इसमें वायरलेस माइक को कनेक्ट करने का सेटिंग्स बना हुआ है, उससे कनेक्ट हो जाएगा ये डायरेक्ट। और आपको ये जो इसके हैं ट्रांसमीटर्स, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप डब्बे में डाल के रखिए, सीधे इससे ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और ये अंदर यहाँ अटैच हो जाएगा, काम खत्म, खल्लास। अभी मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ से देख के सामने कि कैसा लग रहा है कैमरा। बाकी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मेरा माइक है ना DJI वाला, वो मैंने मुंह के बहुत ज़्यादा पास लगा दिया, तो आवाज़ में आज के व्लॉग में थोड़ी सी खरखर या फटी फटी आ सकती है, पर इसको मैं अगले वाले व्लॉग्स के लिए सेट कर दूँगा बढ़िया से। ये हो गया भाई। अब मैं एक बारी अपना POV चेक करता हूँ। ओके भाई साहब GoPro भी हमने, अरे फिर GoPro भाई, बार बार GoPro ही मुंह से निकल रहा है, पता नहीं क्यों। तो वही DJI हमने कर दिया है अभी ऑन, और अब देखो आपको कैसा POV दिख रहा है, क्योंकि मैं तो इसको जब एडिट करने बैठूंगा तभी देख पाऊंगा, या फिर जब बाइक से उतरूंगा। अब बाइक से उतर के रुकने का इतना टाइम है नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं, पर कोई नहीं, सर्विस तो आज करवा के रहेंगे। और ये वही रोड है भाई, अगर तुमने फरीदाबाद VPTP साइड की वो वीडियोज़ देखी होंगी ना इंस्टाग्राम पर, जिसमें अजगर दिखते हैं बड़े बड़े, तो ये वही एरिया है भैया, उन्हीं अजगरों के बीच में रहते हैं हम। तो अभी मैंने इसकी ऑडियो चेक कर रहा था कि जब मैं हाई रेफ पे बाइक को चला रहा हूँ तो ऑडियो कैसी आती है। और बाकी भाई तुम देख रहे हो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, धूप हो रखी है, लेकिन हम उन लॉन्डों में से है ना जैसे स्किन केयर की कोई टेंशन ही नहीं, मतलब अबे हटा, मेरा इतना गर्मी में इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना भाई, शर्ट वर्ट पहनना या फुल स्लीव्स पहनना अपने को आदत नहीं है, बहुत ही रेयर पहनता हूँ मैं, वरना धूप चाहे जितनी हो स्किन क्या टैन हो जाएगी,
भाई क्या हो गया, एक मिनट क्रूज़ पे लगाएं इसको। हाँ, स्किन चाहे टैन हो जाएगी, क्या हो गया, रगड़ेंगे अच्छे से साबुन से फिर क्लीन हो जाएगी। एंकर काले थोड़ी हैं, ये देखो तो काले जब हो जाएंगे दोबारा गोरा कर लेंगे अपने आप को, लेकिन फुल स्लीव नहीं पहनेंगे भाई, उन लौंडों में से है। गर्मी है तो झेल लेंगे, लेकिन स्किन केयर नहीं करेंगे। और एक और अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जो फरीदाबाद के हमारे रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, उनके लिए ये अपडेट है कि फरीदाबाद का KTM का सर्विस सेंटर अब हो चुका है बंद। तो इतना ध्यान रखना, अगर आपको करवानी है फरीदाबाद में KTM की सर्विस तो जाना पड़ेगा नोएडा, नहीं तो नोएडा ना जाओ अगर तो गुड़गांव सेक्टर 18 में खुल चुका है वो। अरे भैया एक मिनट, अभी मैंने वाइज़र खोल दिया है और मेरे को बताना है कि आवाज़ कैसी लग रही है आपको। देखो, आपसे ही हम हैं और हमसे ही आप हो, तो इसीलिए हम दोनों का जो कनेक्शन है ना बनते रहना चाहिए। तो आप मुझे बताओगे कि क्वालिटी कैसी है तो मैं काम करूँगा, और अगर यही क्वालिटी मुझे भी ठीक लगी तो मैं ऐसे ही रहने दूँगा। चलो भाई, सर्विस होनी थी ना, फ़ोन किया था मैंने, आपसे बात हुई थी क्या? अरे यार, पूरा काम करवाया मैंने यहाँ से, जब कैमरा अलाउड था, आप कैसे अलाउड नहीं है? अच्छा रुको। चलो भाई, फाइनली KTM सर्विस सेंटर आ गए हैं। बाइक अभी हमने यहाँ खड़ी कर दी है क्योंकि इसका एक रूटीन सर्विस चेकअप होना बहुत ज़रूरी था। वैसे तो डिब्रूगढ़ में इसकी चेन स्प्रॉकेट चेंज हुए हैं, फ्रंट और रियर के ब्रेक शू चेंज हुए हैं, और अरुणाचल प्रदेश के तेजू में इसके फ्रंट और रियर टायर चेंज हुए हैं। बट लेकिन फिर भी जब अपन राइड से आ जाते हैं ना तो फिर सर्विस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मेरे पास आईफोन भी है, एप्पल के ईयरपॉड्स भी हैं, और एप्पल की एक दो चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं जिनका किसी का भी AMC मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास AMC किसका है? अपनी KTM एडवेंचर 390 का। इसका AMC मैंने ले रखा है, और इसके AMC का मेरे को ये फ़ायदा है कि दिस इज़ माई 4th सर्विस, जो कि पेड सर्विस होती है, बट बिकॉज ऑफ द AMC मेरा कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। तो 1200 रुपये के आसपास कुछ मेरे डिस्काउंट में कट जाएंगे, और जो भी पार्ट्स वगैरह लगेंगे बस उसका पैसा लगेगा। तो ये होता है AMC का फ़ायदा। 1 hour later. सर्विस हो गई है इसकी बढ़िया सी, और इसका जो है आगे वाला जो इसका ये मडगार्ड लगाया था ना कंपनी से, इसको मैं निकालने वाला हूँ जहाँ तक है, क्योंकि ये वैसे भी टूट गया है अपना, और ऊपर से मेरे को ना थोड़ा वो अफ्रीका ट्विन वाली लुक एक बार देखनी है इसकी कैसी लगती है। तो इसको निकाल देंगे अपन घर जा करके बाद में कभी, लेकिन फिलहाल सर्विस अपनी पूरी हो गई है। अब इसका जो बिल बना है उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, और कुछ डैमेज था तो वही पता लग जाएगा। तो ये देखो भाई, अपनी बाइक में जो बाकी सारा काम था वो तो इंटरनली हो गया है, वो मैं पेपर पे देख के बता पाऊंगा। पर आप चेन देख सकते हो, चेन में ना बारिश में जंग वंग सी लग जाती है, पर इन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से क्लीन कर दिया ना भाई, बढ़िया निकल के आ गया चेन का कलर अपना। और हमने जैसे कि आपको पता है कि रोल ऑन की ब्रास वाली नहीं लगवाई थी, KTM की ऑथोराइज जो सिल्वर चेन आती है ना वही लगवाई थी हमने। तो वो एकदम बढ़िया से अब क्लीन हो गई है, मस्त इन्होंने सेट भी कर दी है। बीच में थोड़ी दिक्कत हो गई थी इसमें, पर अब सही हो गई है। चलो भाई, भाई साहब, ओखला वाले एरिया से बाहर निकला हूँ तो ये आसमान कैसा सा हो रखा है, इवनिंग में एकदम येलोइश सा हो रखा है एकदम। मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे बादल भी हैं और हल्की हल्की सूरज की किरणें भी हैं। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या मौसम हो रखा है। और इसी से पता चलता है अपने DJI Osmo की कलर्स का कि ये कैसे कलर्स कैप्चर करता है। जब हम एडिटिंग करेंगे तब देखेंगे। फ़िलहाल अभी ये हर तरह के कलर्स कैप्चर कर लेगा। पेट्रोल पम्प, एक मिनट कैब वाले भैया, लेट मी फ्यूल अप माई बाइक, बिकॉज ये अगर पेट नहीं भरेगी तो मैं रास्ते में खड़ा हो जाऊँगा। इसकी ना लो लाइट जो कलर्स है ना, लो लाइट कलर्स बहुत अच्छे बताए जाते हैं GoPro से ज़्यादा। तो वो हमें अब पता चलेगा कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर हल्का ना अंधेरा हो रखा है जितने हिस्से में ये लगा हुआ है पेट्रोल पंप का। शर्मा रहा है? क्यों शर्मा रहा है भाई? अच्छा, वायरल नहीं होना चाहता, ओके कोई नहीं, इसके फेस पे बंदर का फेस लगा दूँगा।
हैं फुल कर दो, नहीं नॉर्मल पावर में तो हम चला लेंगे ना, पेट्रोल तो नॉर्मल ही डलवा लेते हैं। आपकी दिख रही है इसमें शक्ल, आपकी शक्ल दिख रही है, क्लियर आ रही है? नया कैमरा है ना, मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसे। देखो आप पहले इसमें देखो ना, मुझे क्यों देख रहे हो? आपकी क्लियर आ रही है, काला तो नहीं आ रहा ना? फेस काला आ रहा है। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो अंधेरा है यहाँ पर थोड़ा, इसलिए कलर्स के हिसाब से बोल रहा था। यार अच्छे खासे गोरे तो हो तुम। तो अब अंधेरे से निकल के दोबारा से हम लाइट पे आ चुके हैं। येलोइश भयंकर हो रहा है आसमान भाई इस टाइम पे। हाँ चलो, कलर्स किस तरह चेंज करता है मेरे को ये पता करना है। जैसे अभी अंधेरे में थे, अब हम फिर से लाइट में आ गए हैं, तो अब कलर्स एकदम से इसने चेंज किए या थोड़ा टाइम लगा एडिटिंग में, वो अपन देखेंगे, है ना, मज़ा आएगा। यही सब तो मज़ा आता है खेलने में भाई, कैमरे की लाइट्स के साथ। मैंने जब अपना ये ऑन किया है एक्शन कैमरा डीजे का, तो इसको ऑन करने के विदिन 3 सेकंड्स बाद ही अपना माइक ऑन हो गया और इससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही मुझे ज़रूरत पड़ी माइक को स्पेशली ऑन करने की। माइक में भी पावर बटन है, लेकिन मैंने उससे ऑन नहीं किया है हेलमेट के अंदर हाथ डाल के। मैंने सिर्फ अपना DJI एक्शन GoPro मतलब DJI एक्शन ऊपर से ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू हुई और उसके विदिन 3 सेकंड्स बाद माइक अपने आप कनेक्ट हो गया और अभी आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ मोस्ट अमेजिंग फीचर ऑफ दिस DJI एक्शन 4 का, मतलब कोई भी DJI का एक्शन कैमरा अगर आप लगा रहे हो तो उसका सबसे अमेजिंग फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी जैसे कि व्लॉग कर रहा हूँ इतने खाली हाईवे पे, जो कि 3 लेन है, ऑब्वियसली 6 लेन है, मतलब इस साइड 3 लेन है। तो इस पे मैं देखो क्या बढ़िया चीज़ कर सकता हूँ। अभी सामने का सारा POV दिख रहा है आपको, बट विद इन सेकेंड्स मैं आपको अपना POV दिखाता हूँ। ये हमने क्लिप ऑन्स दबाए, कैमरा निकल गया और ये देखो भाई, मतलब मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर आ रही होगी और मैं भी आपको दिख रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी पकड़ सकता हूँ, सही है ना, और सामने से भी कर सकता हूँ। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। अब इसको वापस से लगा देंगे और सामने का POV आ जाएगा। ये गया एकदम टाइट एंड फिट, और अब एकदम सामने का POV आपको देखने को मिल रहा है। तो वैसे तो ये चीज़ बहुत रिस्की है, आप कृपया करके नॉर्मल रोड्स पे ये सब ट्राई ना करें। मैं तो हाईवे पे हूँ इसलिए मैंने कर भी लिया। अब मैं जैसे साइड में आ गया लेन पे, सर्विस लेन पे, अब मैं इस चीज़ को ट्राई नहीं करूँगा। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, वो अभी आगे आने वाले व्लॉग में आप देखना कि सामने का POV भी मैं इससे दिखा सकता हूँ आराम से आपको। चलो भाई फाइनली घर पे आ गया हूँ बढ़िया से, और अब जाके बाइक चलाने में आ रहा है मजा। मतलब जितनी भी राइड हम मारते हैं ना, उसके बाद इसकी सर्विस करानी जरूरी होती है। तो भाई ये मेरे हाथ में आ गया है KTM की तरफ से सर्विस जो हुई है उसका पर्चा, और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या मोटा खर्चा हुआ है ऐसा जिसके ऊपर हमने सोचा कि वीडियो बनाना जरूरी है। तो वही देखो, हमने AMC लिया हुआ है। तो AMC जो होता है उसमें सर्विस हमारी जब 3 बार हो जाती है ना, तो उसके बाद जो होती है पेड सर्विस होती है। पर अगर हमने AMC लिया हुआ है तो अगली जो 3 सर्विस होगी ना, मतलब 4th, 5th और 6th, वो हमारी फ्री होंगी। मतलब उसमें जो पार्ट्स डलेंगे बाइक में उसके पैसे लगेंगे, बट लेबर चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो हमारे जो ये हमने KTM सर्विस करवाई है, इसका हमारा बिल आया है 2092 ओनली, जिसमें 1200 रुपये लेबर के हमारे बिल्कुल हटा दिए गए हैं। और सिर्फ हमारा जो है 10W50 1.6 लीटर का जो है इंजन ऑयल डला है। देन प्रोल्यूब इंग्लिश जो फ्लश ऑयल होता है 50 ml वो डला है। फिर प्रोल्यूब फ्यूल सिस्टम क्लीनर 140 ml का वो डला है। और किट ऑयल फिल्टर गैस कैट 390 वो डली है, जो कि 110 रुपये की थी। तो मेजर इसमें जो इंजन ऑयल डला है वो 1548 रुपीज़ का हुआ है। बाकी सब 170, 263 और 110 का है। तो 2000 रुपये का ये आया है। तो ये तो कुछ भी बहुत ज़्यादा बिल नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा अपना जो है, हम बात करते हैं अपनी बाइक ने कितना खर्चा उठाया है। तो देखो भाई, चेन स्प्रॉकेट जब हमने अपनी बाइक का करवाया था डिब्रूगढ़ असम में, तो बाइक का खर्चा आया था लगभग 3000 के आसपास। चेन स्प्रॉकेट, आगे पीछे के ब्रेक शू चेंज हुए थे पूरा, तो 3000 वो हो गए, 2000 ये हो गए, 5000 हो गए। और जब हमारी बाइक में टायर फटा था तो टायर हमारे आगे पीछे के जो चेंज हुए थे वो हमारे लगभग चेंज हुए थे 6000 के दोनों मिला करके। तो हमारा 5 और 6 कितने हुए, 11000।
तो हमारी पूरी बाइक ने जो है इस राइड पे 11,000 रुपये का खर्चा उठाया बस। तो KTM एडवेंचर 390 ले जाने का फ़ायदा देख रहे हो। और आप लोगों ने भी काफ़ी राइड पे जो क्वेश्चंस किए हैं ना, उनके भी मैं आंसर देने की सोच रहा हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया है ना, वो आया है कि पिलियन कंफर्ट कैसा था। तो देखो, पिलियन कंफर्ट को लेकर के मैं सोच रहा हूँ वाइफ जब आ जाएँ तो उनके साथ ही बैठ के आराम से आपको बताऊँगी, वो भी बता पाएँ सामने से कि पिलियन कंफर्ट एज ए पूरी राइड पे जाने में कितना कंफर्टेबल था, सीट्स कुशनिंग थी नहीं थी, और बैक सपोर्ट कैसा था कैसा नहीं था, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी, मैं भी बताऊंगा। तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। बाकी और भी जो आपने क्वेश्चंस किए थे और जो भी मन में आपके आप क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट कर सकते हो, और जो थे वो भी मैं ले लूँगा और एक बढ़िया सा Q&A अपन कर देंगे नॉर्थ ईस्ट राइड का। लेकिन साथ में और भी बड़ी नई नई चीज़ें आने वाली है, क्योंकि मैंने एक बहुत ही तगड़ी चीज़ खरीदी है जो आने वाले 1-2 व्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। अपने व्लॉग की क्वालिटी बढ़ा देगा भाई वो। तो आप बस इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड, बातें हो गई बहुत ज़्यादा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये व्लॉग। और हम आपसे मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, और अब तो DJI एक्शन पे ही चलेंगे व्लॉग। ऐसे ऐसे बावले, अरे देख पीछे तो देख ले, कैसे लोग हैं भाई।